देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोगले चरित्र का परिचय दिया है। अब गाल और जो कहते हैं ना झाल, भारतीय जनता पार्टी बजाएगी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जातीय जनगणना को लेकर सरकार के द्वारा जो दलील दी गई, हालांकि कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से एक बार फिर अर्जी लगाई गई है। देखने वाले विषय होगी कि इस बार क्या सरकार का जो दलील दिया जाएगा, कोर्ट उसे मानेगा। जातीय जनगणना को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं सारिका पासवान जी, राजद प्रवक्ता। सारिका जी, जिस तरह से सरकार के द्वारा जो गाल बजाया गया कोर्ट के अंदर, लेकिन एक नहीं सुनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोगले चरित्र का परिचय दिया है। एक तरफ जहां उन्होंने जातिगत गणना को साथ में हमारे खड़े रहे और कहें कि हम भी चाहते हैं जातिगत गणना हो बिहार में, जबकि बिहार सरकार तो अपने खर्चे पर करा रही थी, कोई केंद्र से फूटी कौड़ी भी नहीं लिया हम लोगों ने। बावजूद इसके एक तरफ वो हमारे साथ समर्थन में थे और दूसरी तरफ अपने ही लोगों के द्वारा, मतलब अभी तो मैंने देखा कि कई डिबेट्स में हमारे साथ जो कई वकील, वरिष्ठ वकील जो कि भारतीय जनता पार्टी से साथ जुड़े हुए, उन्होंने कह भी दिया कि हमने अपील में ये डाला था। यानी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो निकल ही जाता है, साफ हो ही जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही याचिका दायर की, क्योंकि उनको एतराज़ था कि अगर मास लेवल पे लोगों की जाति का पता चल जाएगा तो जो ये आज तक उन जातियों पे अपना जो एक वर्चस्व या अपनी डिक्टेटरशिप चलाते थे, कैसे चलाएंगे वो। तो निश्चित रूप से, लेकिन देखिए वंदना जी, हमारा देश जो है कोर्ट, कानून और न्याय से चलने वाला देश है। अगर सिविल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, और ये ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के निश्चित रूप से जन कल्याण मामला है, ये लोगों के लिए था, तो उनके हित में निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट की ओर सुप्रीम करेंगे। अब गाल और जो कहते हैं ना झाल, भारतीय जनता पार्टी बजाएगी। जातिगत जनगणना के पक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी है ना। वो तो पूछ लीजिए ना उनसे, है भी कि नहीं है। जो जात और धर्म की राजनीति करते हैं उन महाशयों से पूछिए कि आप जातिगत गणना के पक्ष में हैं भी या नहीं, या ऐसे ही झूठ मूठ का आप आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं हो, और एक तरफ से आप पैर भी खींचते हैं। तो देखिए, इन लोग का विश्वास करने लायक इनकी कोई बात नहीं होती है। सरकार कमज़ोर क्यों पड़ गई? सरकार कहाँ कमज़ोर पड़ी? हम तो कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। हम लोग इनके जैसा झूठ और फरेब की खेती तो करते नहीं हैं। हम कोर्ट और कानून के समक्ष जाकर के जवाब देंगे। कोर्ट ने अगर उन बिंदुओं पे ऐतराज व्यक्त किया है तो हमारी भी लीगल टीम है, वो जवाब देगी। एनजीटी के द्वारा जो जुर्माना कसा गया है सरकार के ऊपर, क्यों जवाब सरकार के पास नहीं है? देखिए, जुर्माने कसे जाते हैं भाई, ये सब नियम है, कानून है, उसके तहत होते हैं। जुर्माना भरा जाएगा, उसके बाद लड़ाई भी लड़ी जाएगी। न्याय की लड़ाई हम अंत तक लड़ते रहेंगे। आखिरकार गलतियाँ कहाँ से हुई सरकार से कि एनजीटी को फिर इसमें दखल देना पड़ा? देखिए, गलतियाँ कहीं से सरकार नहीं हुई। हमारे जो विपक्षी हैं उनकी मंशा गलत थी। वो नहीं चाहते थे कि बिहार की जनता और वो जाति और वो समूह जो आज भी पिछड़ा है वो पीछे से उठ करके मुख्य धारा में आए, क्योंकि फिर ये उनको बरगलाएंगे कैसे। तो बरगलाने वाले लोगों का ये धूर्त प्रक्रिया थी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हमारा देश में न्याय व्यवस्था है, संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, और उसके तहत हम आगे कार्रवाई करेंगे। बजरंग दल को रोकने की हर कोशिश की जाए। यार, हुड़दंग दल के बारे में क्या बात करी। हुड़दंगियों की फौज इन लोगों ने ये खड़ा कर रखी है, तो क्या हमारी जनता के आगे इनका कुछ चलने वाला है क्या? हाँ, अरे लगाम लगाने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे उपद्रवी जो ग्रुप और समूह बना के इन्होंने रखा है, आरएसएस के नाम पे, बजरंग दल के नाम पे, हिंदू संगठन के नाम पे, और ना जाने क्या क्या संगठनों का नाम दे करके ये एक जो कहते हैं ना आपराधिक तत्वों का समूह और जमावड़ा जो इन्होंने जमा करके रखा है, इन्हें सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों पे जब अगर जनता टूट पड़ेगी ना तो कहाँ बचेंगे ये लोग। लालू प्रसाद यादव के साले हैं, उन पर जो है एफआईआर हुई है। कहीं से भी हमारे संगठन से जुड़े हुए नहीं है, ना कोई पद को होल्ड करते, ना कोई पदाधिकारी है, ना कुछ भी है। तो ऐसे लोगों से बहुत ऐसे आम लोग हैं, तो उसके लिए जवाब देने के लिए हम लोग नहीं हैं। लेकिन वो तो एकदम करीबी है ना लालू प्रसाद भाई। करीबी बहुत है, हमारे भी बहुत करीबी हैं, आपके भी बहुत करीबी होंगे। कई लोगों पे कई तरह के केसें होंगी, तो थोड़ी है कि उसके लिए सब लोग बाध्य है। मान लीजिए आप कहीं सरकारी कर्मचारी हैं, आपके कोई संबंधी वाले पे किसी तरह का केस हो गया, तो उसकी जवाबदेही आप पे थोड़ी बनती है। तो वैसे हमारी हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक लाइफ होती है, अपना सही और गलत उसको खुद ही भोगना होता है। जो करेगा वो समझेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद प्रवक्ता सारिका पासवान का सहयोगी विजित के साथ। न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।